रामचरितमानस में लिखते हैं भगवान की बाल लीला। भगवान की बाल लीला बड़ा सरल है और इसको देखने के लिए, सुनने के लिए सब लोग ललायत रहते हैं। स्वर्ग लोक से देवताओं अपना वेश बदल बदल के आकर के भगवान की लीला को देखते हैं। नीलगिरी से काकभुसुंडी जी आते हैं, कैलाश से शंकर जी आते हैं और इस बालचरित, मधुर बालचरित को देखते हैं। अब बालचरित भगवान ऐसे साधारण तो है नहीं कि बालचरित करें, साधारण बनाया जाता है भगवान को, नहीं तो जोगी मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं। वो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण रहित विनोद सो प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। बोले व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, जिसको वेद पुराण नहीं पार पाया। शंभु ध्यान धरते हैं, ब्रह्मा ध्यान धरते हैं, जिसका तपस्या करके, जिनके बल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते हैं और जिनके बल से शंकर जी ने संहार करते हैं। और जो तपस्वी मुनि लोग बैठ करके ध्यान धरते हैं, ऐसे प्रभु क्या साधारण लोगों के पास आएंगे और बालचरित करेंगे, बालक बनेंगे? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विनोद सो प्रेम भक्ति कौशल्या के गोद। प्रेम भगत बस जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सात प्रकाशा। जोगी लोग जब ध्यान धरते हैं तो परम तत्व को देखते हैं। परम तत्व है क्या, कैसा है? बोले कि शांत और शुद्ध है, सहज प्रकाश, कि सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तहाँ अपने विज्ञान बिहाना। भगवान सहज प्रकाश रूप हैं, एक ज्योति प्रकाश। और जब जोगी लोग ध्यान धरता है तो अपने मन को धीरे धीरे साधता है और उस ज्योति में जाकर विलीन होता है, आभास होता है। जब ध्यान धरेगा तो क्या देखेगा? कोई आकार प्रकार नहीं दिखाई देता है उसमें, बस केवल सहज प्रकाश रूप दिन राति, वहाँ केवल प्रकाश रूप है। भगवान केवल प्रकाश रूप, प्रकाश को पकड़ा नहीं जा सकता है, प्रकाश को कैद नहीं किया जा सकता है। ऐसे ब्रह्म जो है उसको पकड़ा नहीं जा सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है, लेकिन वही ब्रह्म आज आकर के कैद में हो जाते हैं। क्यों होते हैं, काहे होते हैं? बोले प्रेम भक्ति बस। प्रेम हो और भक्ति हो। अगर प्रेम है, भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं आएंगे। केवल भक्ति है, भक्ति में प्रेम नहीं तो भी भगवान नहीं आएंगे। प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। बिना प्रेम भक्ति का भगवान मिलने वाले नहीं हैं। प्रेम और भक्ति दोनों एक साथ होना चाहिए। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। वो आज कौशल्या महारानी के गोद में वही ब्रह्म आए। क्यों आए? प्रेम और भक्ति। उनके पास प्रेम है, भक्ति है। कोई साधारण आदमी के पास भगवान नहीं जाएंगे गोदी में बैठ करके खेलने के लिए। उसको गोदी में लाने के लिए कुछ करना पड़ता है महाराज, तपस्या करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। 23,000 वर्ष क्या बोले मनु शत्रुपा ने तपस्या किए। 23,000 वर्ष महाराज। करय हार साक फल खंदा सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा पुण्य हरि हेत करन तब लागे बार आधार मूल फल त्यागे। हैं, बार आधार, बार के जल पर रहने लगे, मूल फल को त्याग दिए। अब मूल फल को त्याग दिए, फिर बार पर रहने लगे, और बार माने जल, जल को भी त्याग दिए तो हवा पीकर रहने लगे। अब ठाड़े रहे, एक पग दो, एक पैर से खड़े थे और भगवान के नाम को निरंतर जाप करते थे।
इस तपस्या को देख करके पूरी सृष्टि दलदलाने लगी, हिलने लगी। तो विधि हरिहर तप देख पारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, ये तीनों उनके तपस्या को देख करके आए और कहे वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन ये तीनों के वाक को, वचन को वो सुने ही नहीं, ना देखे ना सुने, सुनाई नहीं दिया इनके कानों में, क्योंकि वो तो तपस्या और किसी दूसरे को कर रहे हैं। मनु समीप आए बहुबारा, बहुबार आए, एक बार नहीं आए। ब्रह्मा जी आए, कहे राजन वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको? अगर हमारा ब्रह्मलोक चाहो तो मैं अपना ब्रह्मलोक दे सकता हूं तुमको। भगवान विष्णु आए, कहे राजन वरदान मांगो, आपका तपस्या पूरा हो गया है, क्या चाहिए? आप कहो तो मैं बैकुंठ आपको ले चलता हूं, बैकुंठ का राजा बना दूंगा तुमको। शंकर जी आए, बोले मांगो वरदान, क्या चाहिए? चलो हमारे कैलाश पर। लेकिन एक बार नहीं, बार बार आए, बहुबार आए, लेकिन उनके आवाज उनको मन तक नहीं गया, सुनाई नहीं दिया। क्यों? मन तहां जहां रघबर बैदेही, बिन मन दन तन सुख दुख सुख सुध के ही। जहां मन रहता है वहीं पर टिक जाता है जाकर के, और शरीर पर क्या होता है कुछ बीतता नहीं है। ऐसे बैठे रहो, मन कहीं दूसरे जगह लगा, सामने से आदमी चला जाएगा, देख नहीं पाओगे। एक बार एक लोहार ने औजार बना रहा था और राजा की सवारी क्या बोले बाजा गाजा के साथ गई, निकल गई। पीछे उसकी मंत्री आया और लोहार से पूछा, बताओ इधर से राजा की सवारी निकली है? वो कहा हमने तो नहीं देखा। यानी यही बैठे हो, सामने से निकली नहीं देखा? तो क्या कर रहे थे? मैं अपना औजार बना रहा था। तो कहीं देखे क्यों नहीं? कहीं हमारा दृष्टि और मन ही हमारे औजार पर था बनाने के लिए, क्योंकि उधर दृष्टि डालते तो हमारा हथौड़ कहीं अंते पड़ सकता था, और मन कहीं उधर चला जाता, भटक जाता, वो बिगड़ जाता हमारा हथियार। इसीलिए मन जो है लगा हुआ है परम परमात्मा में। ये लोग को आवाज सुनाई नहीं दिया। तब प्रभु सोचे तो हमको ही चाहते हैं। प्रभु आनंद, अपना अनंत भक्ति, अनंत भक्त जान करके और आकाशवाणी किए, राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब उनकी वाणी सुनते ही श्रवण रंध होई ऊर्ज बजाई, हृष्ट पुस्तन भय सुहाय, मानव अभि भवनते आए। जब प्रभु की वाणी सुनी श्रवण से और हृदय में आया वो वाणी, तो उनकी शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया महाराज। जो हड्डी केवल था, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदम मनांग माने नहीं पीरा। हड्डी केवल था, न मांस था, न खून था, कुछ नहीं, सब जल गया था, केवल हड्डी अस्थि खड़ी थी, और उसी हड्डी में प्राण था। मन तो चला गया था वहां। शरीर पर क्या दुख हो रहा है, क्या सुख हो रहा है, कुछ पता नहीं। जब प्रभु ने आवाज दिए तो आवाज के साथ में सुनते ही उनके शरीर में सब कुछ हो गया, हृष्ट पुष्ट, मानो अभिभवन से आए। ऐसा मालूम होता है कि अभिभवन से आकर तपस्या करने आए हुए हैं, ऐसा शरीर हो गया। तब मनु जी ने हाथ जोड़कर बोले, आपने इतना मीठा क्या बोले आवाज हमको सुनाए कि हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, तो आप सामने क्यों नहीं आते हैं? श्रवण रंध से गिरा सुहाई। आपने इतना बढ़िया कहा, अब आप कहाँ हैं? हमको दर्शन दीजिए, तब ना कुछ मांगूंगा आपसे, हमारे सामने आइए। लेकिन आप तो केवल इतने कह रहे मांग मांग बर भय नब्बानी। क्या वरदान मांगू, किससे मांगू? कोई हमको दिखाई नहीं देता है, किससे मांगू? कहन किस रूप को दर्शन होना चाहिए आपको? क्या करोगे, कैसा दर्शन करोगे? तो मनु जी ने बोले, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुम जहि निगम प्रशंसा, देखें सम हम भरी लोचन, और कृपा करो परतारत मोचन। बोले जो भुसुंडी मन मानस हंसा,
भसुंडी के मन में आप हंस बन करके हमेशा विचार विहार करते हैं, वो रूप हमको चाहिए। तो भसुंडी के मन में क्या है, कौन रूप है कि बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधान। बालक रूप राम, राम का रूप, हम राम रूप देखना चाहते हैं। और शंकर जी ने, शंकर जिसको ध्यान करते हैं उस रूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान साक्षात इतना सुनते हुए प्रकट होएंगे सामने। तो नील सरोवरो नील मणि नील नीरधर श्याम, भगवान प्रकट हुए, दर्शन किए भगवान से। तब बोले अब राजन अब वरदान मांगो, मैं आपको दर्शन दिए। तो कहे महाराज क्या वरदान मांगू? धन्यवाद, जय सिया राम। मैं आपसे क्या वरदान मांगू, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है वरदान मांगने में यथा दलिद्र विबुध तर पाई और बहु संपत मांगत सब चाहिए। जैसे एक दलिद्र कल्प तरु के नीचे चला जाए और बहुत संपत्ति मांगने में उसको सब कुछ लगता है। अरे भाई जो 98-54 यहाँ बैठ करके भीख मांगता है दिन भर, वो का लाख 2 लाख कैसे मांग लेगा किसी से? उसको सब कुछ होगा। तो हम 98-54 वाले हैं महाराज। अब आप कहाँ दान शिरोमणि कृपा निधि, आप तो दानियों में शिरोमणि हैं। ऐसे हमको सब कुछ लगता है, मैं आपसे क्या मांगू? यथा दलिद्र विभुत तर पाई बहु संपत मांगत सब चाहिए, तथा हृदय में संशय हुई। ऐसे मेरे हृदय में संशय हो रहा है, आपको जो लगे वो दे सकते हो, जो अच्छा लगे। तब भगवान बोले कि सकुच बिहाई मांगने पे मोही, मोरे नहीं अदेही कछु तोही। आप सकुच को छोड़ दो, सकुचो मत, जो कुछ मांगना चाहो हमारे भंडार में सब भरा हुआ है, वही आपको मिलेगा। तब मनु जी ने जब प्रभु की बात को सुने तो कहे प्रभु जब आप ही कह रहे हो तो मांगता हूं, जब आप कह रहे हो तो मांगता हूं। क्या मांगोगे? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाऊं सतभाव, और चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। महाराज मैं, आप दान शिरोमणि कहते हैं ना कि मेरे अदेह नहीं कुछ तो ही, तो लो मैं मांगता हूँ दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाऊं सद्भाव। अपना सच्चा भाव, हमारा जो हृदय में भाव हो वो कहता हूँ। चाहो तुम ही समान सुत। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कुछ सा कुछ हो गया। अभी कहे ना यथा दलित विभुत तर पाई बहु संपत मांगत सच्चाई, तो वो थोड़ा सा कुछ यहाँ आ गया इनको। क्या सा कुछ? चाहो तुम ही समान सुत, तुम्हारे समान, आपके समान सुत चाहिए। ये नहीं कह दे आप हमारा पुत्र बन जाइए, आप ही हमारा पुत्र हो। समान समान थोड़ा सच्चा करके बोले। तो भगवान सोचे आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निब तब तनय हुआ मैं आई। मैं अपने समान पूरे सृष्टि में कहीं किसी को देखा नहीं, कोई बनाया नहीं, कहाँ खोजने जाऊं? खोजने में बड़ा परिश्रम लगेगा महाराज। अब कहाँ कहाँ मैं जाऊं, धरती पर जाऊं, पृथ्वी पर जाऊं, पताल पर आऊं, आकाश में जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ मिले वो हमारे समान? इतना परिश्रम कौन करेगा? और हमारे समान कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी बनाए नहीं, हम बनाए नहीं। आप प्रगट भये विधि न बनाए, तो आप प्रगट हैं, विधि नहीं बनाए। अरे विधि को बनाने वाले तो यही हैं, ब्रह्मा शंकर को बनाने वाले यही हैं, तो इनको कौन बनाएगा? तब प्रभु बोले आप सरिस खोजो कहाँ जाए, निप तप तनय हुआ मैं आई। अपने समान मैं कहाँ खोजे जाऊं? जब आप राजा बनोगे तब मैं आपका सुत बन कर आऊंगा, आपका पुत्र बन के आऊंगा। ऐसा मनु जी से कहे। और फिर शत्रुपा जी के तरफ देखे, कहीं देवी मांगो वरदान, तुमको क्या चाहिए? कहीं बस प्रभु जो आप वरदान दे दे वही प्राप्ति है बहुत। जो नृप जो बरनाथ चतुर निप मांगा सोई मोह अति प्रिय लागा। जो चतुर
निप हमारे मांगे, चतुराई के मांगने में, है ना, बड़ा चतुर हैं। हमको प्रिय लगा। वो हमको अच्छा लगा, क्योंकि पहले हमारे गर्भ में आओगे तब उनके गोद में जाओगे, पहले हमारे गर्भ से निकलोगे तब उनके गोद में जाओगे, पहले हमारे ही गोदी में खेलना हो। ललन लोने ले रुआ जाई बल मैया, ललन लोने ले रुआ, चार सुवन हलरावत कौशल्या, चार सुवन हलरावत कौशल्या, अरे जाई बल मैया, ललन लोने ले रुआ जाई बल मैया। पहले तो मैं खिलाऊंगी। है लेरुआ किसे कहते हैं महाराज? ललन लोले लेरुआ जाई बल मैया। लेरुआ किसे कहते हैं बताइए हमको, दुबे जी आप बताइए। जो गाय का बच्चा होता है छोटा, नन्ना मुन्ना, उसी को ना, तो वही है लन्ना मुन्ना है, लन्ना मुन्ना है लेरू लेरू लेरुआ जाई बल मैया, बुलाई लेती है। तो पहले हमारे गोद में आओगे तब उनके गोद में जाओगे, तब भगवान के तथा सस्तु पुण्य पुण्य यश कहे कृपा निधाना। अब कहे कि बात ऐसे वरदान तो मैं दे दिया, लेकिन कथा विस्तार से वहाँ पूरा तो कहीं नहीं मिलेगा। भगवान ने कहे कि आप जाइए सुरपत्र धानी, वहाँ पर कुछ दिन निवास कीजिए, वहाँ से आओगे हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं हूँ तुम्हारा सुत। अब जब अवध भुआल आप बनोगे तब मैं तुम्हारा सुत होगा। तो आप पहले सुरपत्र राजधानी में जाओ, वहाँ क्यों, वहाँ से जाओगे तो लौटना है तुमको, और हमारे पास चले जाओगे तो वहाँ से फिर लौटना उठना तो रहता नहीं है। मैं ले नहीं जाऊँगा अपने को, क्योंकि हमको पुत्र बनना, हमको भी धराधाम पर आना है। पहले आप आओगे तो हम आएंगे, तो सुरपत्र निवास में करो वहाँ जा करके। सो समय पाए तनु तज अन्यासा, जाए कीन अमरावत बासा, अमरावत में वास किए। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में आज आए हुए हैं, और कौशल्या जी अपने गोद में लेकर के खिला रही हैं। कौशल्या के गोद व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। प्रेम और भक्ति के बस में भगवान हो जाते हैं, कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचिमात समारे। चिकन महाराज, कच मारे बाल केस, चिकन है हमारा, आपका चिकन नहीं, चमकता नहीं है। गवारे आता, गभुआरे माने कुंचित कच, गभुआरे माने गाल, गाल, चिकन कच कुंचित गभुआरे, कुंचित माने टेढ़ा मेरा, टेढ़ा बाल, और वो गाल पर लटक रहा है। और बहु प्रकार रचि मात समारे, माता कौशल्या जी बहु प्रकार से उसको संवार के रखा है, रच करके। देखो माताएं जब बालक की बाल बांधती हैं तो चोटी बांध देती हैं, काल लटका देती हैं, क्या क्या वो श्रृंगार पटार बालकों को करने उनको आता है। हम तो साधु आदमी, कुछ पता ही नहीं हमको कैसे क्या होता है। उनको काजल लगा देती हैं आँख में, अब काजल लगा कर ढौना लगा देती हैं, यहाँ कागज काजल लगा देती हैं, मस्तक पर की नजर न लागे, नजर गुजर न लागे महाराज, है ना। तो इतना सुंदर श्रृंगार कौशल्या जी ने किया राम जी को, और गोदी में खिला रही है। ललन लोने ले रुआ जय बल मैया, ललन लोने ले रुआ, बाल चरित गावत हलरावत, बाल चरित गावत हलरावत, ललन लोने ले रुआ जय बल मैया, ललन लोने ले रुआ। तो महाराज ऐसा पार ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के बस में रहते हैं, जैसा भक्त चाहते हैं वैसा उनको करना पड़ता है। तो प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद, प्रेम भक्ति के बस में हो जाते हैं महाराज। अब ये तो आए कौशल्या की गोद में, लेकिन अब दशरथ जी के मनु जी के गोद में जाना है, कैसे जाएंगे उनके गोद में? तो अब कहते हैं काल यहाँ तक आया था, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, और भाग चले किलकत मुख दधी ओटन लपटाई। महाराज, हे महाराज जी, दशरथ जी ऐसे अपने जगह पर बैठाए हैं राम जी को, अब भोजन कर रहे हैं,
है ना। और एक कौर उनके मुंह में डालते हैं, एक और अपने मुंह में डालते हैं, और सब बाल लोग चले उधर खेल रहे हैं। सब गांव के पूर्वा प्रवासी के सब बालक लोग आए हुए हैं, वो भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। और राम जी तो उनको खाने में रुचि है नहीं, खेलने में रुचि, तो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इधर देखते हैं। अब जैसे क्या बोले, थोड़ा हाथ ढीला किए, हाथ से पानी उठाए कि पानी पिए, रामलला को बुला, वो भाग चले किलकत में, उनसे गोदी से उठे भागे। अब मुंह में महाराज पूरा दही और भात लगा हुआ है। अब महाराज सांवले सूरत माधुरी मूरत पर जब ये उठौन पर यहाँ दही और भात लटका हुआ है तो क्या होगा, कितना सुंदर छवि बन गया भगवान की। अब घुटन घुटन दौड़ने लगे। अब मुँह से जब झरत रहा, गिरत रहा वो चौरा, तो ठुक कौआ बैठा रहा। तो महाराज कौआ ऐसे टुकुर टुकुर ताका पुट से उठा लिया, खा लिया। जू उठन परे अजर महू सोई उठाए कर खाऊं, है ना महाराज। हाँ, जू उठन परे अजर महू सोई उठाए कर खाऊं। अब देखो वो भगत का सौभाग्य मिल गया। इसीलिए तो भगत ही मुंह में भात लगा करके, इसीलिए वो मुंह में लगा करके भगे कि हमारा भक्ति की प्रतीक्षा कर रहा, उसको कोई देने वाला नहीं, चलो मैं ही दे देता हूँ। अब जब भगे तब कौशल्या बोलने लगी, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमुक ठुमुक प्रभु चलें पर आई। जब कौशल्या बोलते ठुमुक ठुमुक कर, ठुमुक ठुमुक भाई कैसा होता है, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे राम की कमाल मितवा। मारा ठुमका, अब ठुमका मारे तो चाल बदल गई, है ना, चाल बदल गई। अब ये राम जी की कमाल देखो, कैसा कमाल किया राम जी ने। तो ठुमका माने ठुमुक ठुमुक चलना, नाचना, यही को ठुमका कहते हैं। तो क्या जी राम जी नाचते थे? हाँ नाचते थे कि रूप रास निप अजर बिहारी, अब नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। महाराज रूपों के रास भगवान अपने प्रतिबिंब को देख करके नाचते हैं, परछाई को देख, है ना। वो परछाई कैसे देखा है, फर्श है, मणिमय फर्श बना हुआ है, और उस पर केवल परछाई दिखाई दे रहा है। मणि की खंभन लगा है, महाराज शीशा लगा जी दीवार में, तो आजकल मुंह देखने के लिए उस शीशा लगाते हैं, दिखाई देता है। लेकिन वहाँ पूरा मणि जटित खंभन है, और पूरे मणि में पूरा शरीर दिखाई देता है। तो राम जी अपने स्वरूप को देखते हैं तो ऐसे कहते हो, है ना, तुम कौन हो। वहां से कहा तुम कौन हो, है ना, तुम कौन हो। ये कहते हैं राम जी ने, तुम कौन हो खम्भे में। तो वो कहता तुम कौन हो, है ना, तुम कौन खड़े हो। तब उसको देख करके ये बिराते हैं, उसको देख कर वो बिराते चढ़ाते हैं, और हम नाचते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। महाराज ठुमका ठुमुक के चल रहे हैं। अब कौशल्या जी पकड़ने दौड़ी, लेकिन आ नहीं रही हाथ में। पकड़ने दौड़ी तो इधर जाती हैं तो उधर दौड़ते हैं, उधर जाती हैं उधर दौड़ते हैं, लेकिन प्रयास करके कौशल्या ने पकड़ ही ली। क्योंकि भक्ति के सामने कहाँ भागोगे तुम, भक्ति जो पकड़ ही लेगी भगवान को, सच्ची भक्ति है। अब भगवान को पकड़ ली, पकड़ के लाई दशरथ जी के पास। अब दशरथ जी पकड़ करके गोदी में बैठा लिए, हृदय से लगा लिए कि धूसर धूरे भरे तन आए, भूपत बिहसे गोद बैठाए। धूसर धूर, ये धूसर मारे धूर से पूरा शरीर लिपटा हुआ, राम जी का धूसर धूर। अब धूर कहाँ से आ गया महाराज, मणि में जो फर्श बना है चमचमाता है, तो वहाँ धूर कहाँ से आ गया, धूल कहाँ से आ गया, हाँ धूर कहाँ से आ गया। मैया सरजू जी क्या बोले तरस रही हैं, कब भगवान का दर्शन होगा, कब हमारे आएंगे, इनको नहीं रहे सुआ। तो पवन देव के सहारे से उड़ करके और जा करके निप के आंगन में पहुंच गई। अब आओ उसमें खेलो। तो वही धूर राम जी के शरीर में लगा।
अरे कितनो मड़ी हो, कितनो शीशा हो, अभी साफ करो, घंटे बाद शीशा गंदा, हाँ धूल उड़ेगा। धूल उड़ेगा, छुच्छम गति होता है इस धूल का। आप पेटी बंद कर दीजिए, लाख लगा दीजिए, तब वो खोलो तो वह धूल गर्दा मिलता है, मिलता है महाराज। ऐसे वहाँ सूक्ष्म रूप से धूल पड़ा रहा। अब मड़ी से चिकना तो राम जी का शरीर, अब मड़ी को छोड़ करके राम जी के शरीर में लिपट गया। वो धन्य है महाराज उस रज की, कितना तपस्या किया होगा बेचारा कि रज मग परत निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहाई, अमूर्त उड़ाओ प्रथम ते भरई, पुण्य नयन किरीट परई। महाराज ये सड़किया की धुरिया सबके पद के, सबके जूता के पैर सहता है, लेकिन पवन प्रसंग के द्वारा वो उड़ता है, तब जा करके आपके मस्तक पर बैठ जाता है, आपके आंख में पड़ जाता है, क्योंकि संग का बात है ना। तो वो धूर राम जी के शरीर में आकर के, अब राम जी के शरीर में धूर की शोभा हो गई। अब धूर की वर्णन कर रहे हैं कि धूसर धूर भरे तन आए, अब भूपत बिहस गोद बैठाए। महाराज इस कपड़े की शोभा नहीं है। ये कपड़े की शोभा कब बनेगी? जब आप अपने शरीर पर धारण करेंगे तब बनेगी शोभा, नहीं तो खूंटी पर टांगा टांगा कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है। धूर की शोभा कब हुआ? जब वो आकर के राम जी के शरीर पर लिपट गई तो धूसर धूर, धूर की नाम भी लेना पड़ा गोस्वामी जी को। अब गोस्वामी जी कैसे देख लिए धूसर धूर? धूसर धूर देखे कैसे कि भगवान के शरीर में धूर लपटा हुआ है, तब ना लिखे, देखे तब ना लिखे। ये चरित्र हुआ था त्रेता में, और रामचरितमानस का लेखन उत्पत्ति एक कलयुग में हुआ 500 वर्ष पहले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे और कहे धूसर धूरे भरे तन आए, भूपत बिहस गोद बैठाए। महाराज धूसर धूर। अब गोस्वामी जी की दृष्टि पड़ा प्रभु जी के मुखारबिंद पर और फिर शरीर पर, तो शरीर पर क्या देखते हैं? धूसर धूर, धूर लगे हुए हैं प्रभु के शरीर में, धूर लगे हुए हैं क्योंकि लौट रहे थे, धूर लगे हुए हैं, पृथ्वी पर लौट रहे थे, धूर लग गए। अब क्या किया जाए महाराज? सवेरे झाड़वर करके अपने चौकी पर यहाँ चद्दर बिछा दीजिए और शाम को जाइए लेटिए तो खुसुर खुसुर होता है। कपड़ा ना दूसरा पहने रहा तो खुसुर खुसुर होता है, कुछ लग गया है ना, तो धूल छिमकती है, छिमा गई, प्रभु के शरीर में लग गई। अब धूल अपना धन्य भाग मानती है, आज मैं धन्य हो गई, आज हमारे समान कोई नहीं है। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, महाराज जी जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिमने समान यम रावत नाही। महाराज जहाँ राम जी की चरण चला गया उसके समान अमरावत स्वर्गलोक नहीं है। सब कुछ तो यही है, अमरावत में क्या है? कुछ नहीं। वहाँ ना धूर है और ना वहाँ दाल भात है, ना दही भात है। क्या खाओगे, क्या पियोगे? कुछ नहीं, दाल भात दही तो यही है। तो दाल भात दही खाने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा तरस रहे हैं, वो भी आ जाए अयोध्या में। सो कौशल्या के गोद व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण रहित विगोद। सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। लगता है हमको कि परमात्मा दही भात खाने के लिए तरस रहे थे। जी 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 जी। हैं, दही भात नहीं खाने को मिला, इसी आ गए कौशल्या के गोद में, कौशल्या की गोद में आ गए महाराज। आप दही भात हमको खाना है तो कहाँ मिलेगा? कोई हमारा भक्त खिलावे तब मिल सकता है, कोई भक्त ही खिला सकता है महाराज। प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नेम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त मान न टलते देखा। जिनके वक्र भिरुक्ति से
सागर सप्त उछलते देखा, उनको जसोदा के ये छड़ी से आंसू नेत्र निगलते देखा। बांध दिया वखरी में, अब छड़ी उठाई मारने के लिए, बुलुर बुलुर रो रहे हैं। बताओ, अरे उस आंखों से रो रहे हैं जिसको एक बार देख लिया तो सागर खलखलाने लगा, अभी जल करके भस्म हो जाएगा। और उस नेत्रों से पानी महाराज कौन लाने वाले? जसोदा माता। सो प्रेम भक्ति बस, ये प्रेम भक्ति के बस होता है। अब उनको भूख लगा तो कूद पड़े वहां से परम धाम से। अब कूदे तो कैसे बालक बन गए। अरे बड़ा होकर के आओगे मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। अब बालक जाएगा बकैया बकैया तो किसी को देख करके उस टाफिए पकड़ाई देगा। बालक के ऊपर सबको भी दया होता है ना, तो बालक बन के आएंगे। अरे महाराज जब गए महाभारत में शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान, दुर्योधन ने इनको जाल में फंसाना चाहे, इसको अपने बस में कर लियो तो हम महाभारत जीत जाएंगे। लेकिन भगवान के शांति प्रस्ताव को माना नहीं। दुर्योधन कहा कि आप 5 गांव पांडवों की तरफ से मांग रहे हैं, लेकिन मैं ये सुई का नोकवा जो होता है इसके बराबर नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ चलो हमारे यहाँ आए हो, हमारे यहाँ क्या बोले अतिथि ग्रहण करो। अब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया हूँ, बड़े स्वादिष्ट भोजन बनवाया हूँ, खाओगे तो धन्य हो जाओगे। भगवान सोचते ही हमको धन्य करेगा भोजन खिला करके। हाँ कहीं दुर्योधन तो अपना पकवान रखे रहो, हमको पकवान नहीं खाना, हमको तो छाछ चुरा करके पीना, हमको चोरी करने आता है। छाछ भूख लगेगा कहीं जाकर छाछ चुरा लेंगे पी लेंगे, अपना पकवान तो रखे रहो। महाराज भगवान ऐसे दयालु हैं। एक बार भगवान अर्जुन से व्यंग बोले। जब सेना मांगने गए थे, साजो मांगने गए थे, तो दुर्योधन पहले पहुंचा। तो भगवान नाटक किए थे सोने का, जाकर के सिरहाने बैठ गया। बाद में अर्जुन गए तो भगवान के चरणों में खड़े हो गए। और जब नेत्र हुआ ऐसे लेटे रहे तो पहले दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ा और तो पीछे बैठा। तो भगवान बोले अरे अर्जुन आए, कब आ गए आप? दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूँ, हमसे बात करो। अच्छा सुदोधन आप आए हैं? तो पहले तो दृष्टि तो हमारा इनको देखा, ये आए हैं। कहीं नहीं हम पहले आए हैं। अच्छा बताओ किस लिए आए हो? कहीं महाभारत होना है, आपका सहयोग चाहिए। तो कहीं क्या चाहिए बोलो? एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी, और मैं शपथ लेता हूं मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या चाहिए तुमको? तब दुर्योधन कहा तब तुमको निकम्मा कर लेकर हम क्या करेंगे? जब शस्त्र ही नहीं उठाओगे तो तुमको लेकर क्या करेंगे? नारायणी सेना हमको दे दो, ले जाओ। नारायणी सेना लेके चला आया। अर्जुन अब तुमको क्या चाहिए? कहीं क्या चाहिए प्रभु? जहाँ आप हुआ हो क्या चाहिए? कहीं देखो बात ऐसा है कि हार निश्चित तेरी है, क्यों तो हुए उदास? तुम्हारा हार निश्चित है, क्यों उदास हो रहे हो? अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तेरे पास बची है छाछ। अर्जुन ने जवाब दिया कि जीत मेरी निश्चित है, मैं क्यों रहूं उदास? और माखन तो दुर्योधन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे पास। माखन चोर जब मेरे पास है तो माखन की क्या कमी है? माखन की कमी नहीं है, जाने दो। तो व्यंग्यात्मक बोले। तो कहने की बात है कि भगवान जहाँ रहा है, भगवान के आगे किसी की चातुरी चल जाए, कोई अपना बस में करना चाहे, बंदी बनाना चाहे, कोई नहीं कर सकता है। दुर्योधन ने बोला इसको बंदी बना लो। अब जैसे बंदी जन बढ़े, उसको बंदी बनाने के लिए भगवान अपना रूप विकराल बढ़ाए, सब घबरा करके भागे बरबर। भगवान वहाँ से चले और भूखान रहे बेचारे, भांस करते करते उनको भूख लगी, भाग करके विदुरानी के आए। बोले चाची चाची, अरे बड़ा भूख लगा हमको। अरे आ गया बेटा, आ गया, आओ आओ बैठो भैया, बेटा बैठो बैठो बैठो। बैठा दी। हाँ 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 क्या लाऊं खा लो। अब केला लाए थे विदुर जो रखे थे साग बनाने के लिए, वही केलवा लाई। भगवान के मुंह को इसे देख रही है, निहार रही। अब नीचे है, हाथ को नहीं देखती हैं, मुंह भगवान के मुंह को। केला उठाती हैं, इसे छिलती हैं, और छिलती हैं तो गुदवा क्या बोले नीचवा छोड़ देती है, छिलकवा भगवान के मुंह में डालती है, और भगवान पाते जा रहे हैं। दुर्योधन सर मेवा त्यागे साग विदुर खाई, ऐसे ऊंची प्रेम सगाई।
महाराज उसके तो मेवा त्याग गया है, यहाँ साग खा रहे हैं, विदुरान किया। अब वहाँ से समाप्त हुआ, तब विदुर जी कहे अब चलें घर। सभा में विदुर जी थे, वो आए तो देखे कि भगवान बैठे हुए हैं और विदुरानी क्या बोले छिलका क्या बोले इकट्ठा गाज रही, वो गोदा और छिलका भगवान को खिला रहे। अरे विदुरानी ये क्या गजब तूने कर दिया, भगवान को छिलका खिला रही हो है। अब विदुरानी की जब नीचे नेत्र गया भगवान के मुख से हटा तो कहे रे मैंने ये क्या कर दिया, भगवान को छिलका खिला दिया। कहें विदुर तूने ये क्या कर दिया, हमारे स्वाद में आकर भंग डाल दिया, हमारे चाची इतने प्रेम से हमको खिलाती थी वो छिलका। तो महाराज कहने के मतलब ये है कि भगवान प्रेम के बस में होते हैं, भगवान के प्रेम बस होते हैं, और जैसा भगवान उससे भक्त कराना चाहे वैसा भगवान करते हैं। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो प्रेम भक्त कौशल्या के गोद। वो कौशल्या के गोद में आकर के बाल चरित अति सरल सुहाये, सरल सुहाये महाराज ये बाल चरित बड़ा सरल सरल बाल चरित करते हैं। अनेक बाल चरित है और भगवान ने 5 लीला किए। क्या? बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला, राजलीला, 4 लीला भगवान किए। और इसी लीलाओं को कुछ लोग को देख करके मोह हो गया और कुछ लोग को मुक्ति मिली। ये 5 लीला में शंकर जी शामिल है, 5 लीला भगवान का देखे। और यही बाल लीला देख करके भूषणी जी को मोह हो गया, रण लीला देख करके गरुण को मोह हो गया, और वन लीला देख करके सती को मोह हो गया, और विवाह लीला देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। विधि भयो आचरज विशेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। तो महाराज ये भगवान सरल हैं और ऐसे ऐसे बढ़िया सुंदर सुंदर चरित करते हैं कि बाल चरित यदि सरल सुहाये सार से शंभु सुध गाये व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विनोद सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।